बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, चैनल को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपका शुक्रिया। आज बात करेंगे कि ये जो हमारे टीवी चैनल हैं, मीडिया जो एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सवाल करने वाले हैं, वहाँ पे जो सहाफ़ी बैठे हैं, हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल फिक्स मैच खेल रहे हैं। सबको अपने अपने टास्क दिए हुए हैं कि आपने बॉलिंग यूँ गलत करवानी है, आपने बैटिंग यूँ स्लो करनी है, आपने फील्डिंग को लूज़ करना है ताकि चौका छक्का हो जाए और मैच आपके हाथ से निकलता जाए और मुखालिफ जो टीम है वो जीते। और यहाँ दूसरा जो अलमिया है वो ये देखें कि पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है उसकी सबसे ज़्यादा तनख्वाह है, और जो सच बोलता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है। लगता ये है कि पूरा मीडिया नून लीग का एक अड़ता है तो दूसरा आता है, दूसरा अड़ता है तो तीसरा आता है, तीसरा उठता है तो चौथा आता है, और फिर यहाँ पे एक पूरा दिन खेल लगा रहता है। और जो पूरे दिन में जो मीडिया टॉक होती है, मीडिया के ऊपर प्रोग्राम होते हैं, जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनमें वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के मुखालिफ होते हैं। और कभी वो आम खिलाना दिखाते हैं, कभी वो किसी दूसरे मुल्क के हवाले से बात करते हुए ये कहते हैं जी कि हमारे सफारती ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए, जैसे हम एक घर में बैठे हुए हैं, जैसे हम अभी से दूध और शहद की नहरें बहाना शुरू कर देंगे। और झूठ पे झूठ इस कदर बोलते हैं सरेआम कि वहाँ पे लग ये रहा होता है कि या तो इन्होंने अपनी आँखें और कान बंद किए हुए हैं, या फिर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है वो अंधी भी है, बहरी भी है और ज़हन से माऊफ भी है, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती। और जो इन्होंने तज़कियाकार ख़ास करके बैठाए हुए हैं, पहले तो सलीम साफ़ी जैसे हो गए, या दूसरे जो वड़ाइच हो गया, या इस तरह से जो अंसार अब्बासी हो गए, ये वो लोग थे जो पैसे लेकर झूठ बोला करते थे। और इनकी जगह फिर हसन अयूब या दीगर जो आगे हैं वो बैठे हुए हैं, और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे रोज़ाना की एक ही बात रट्टा लगाते हैं। जब कोई इनसे सख्त सवाल करे तो ये कहते हैं कि अदालतें वो हैं, जाके अदालतों से फ़ैसला कर लो। जब अदालत की बात करें कि अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया है, इस पे आप क्या कहते हैं? तो कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा है। और यहाँ एक ऐसा खेल रचाया हुआ है, एक ऐसा स्क्रिप्ट है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है, अदलिया है, या दीगर जो ऐसे बाअसर इदारे हैं, उनको इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमेंगे, और जहाँ-जहाँ पे उन्हें मौका मिलेगा वो कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कुदरत है वो भी अपना खेल मुसलसल साथ-साथ खेल रही है। जैसे इस वक्त जो इमरान खान का केस है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात सामने आ गई है, वाज़ेह तौर पे ये चीज़ उन्होंने बयान की कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन थे वो धांधली ज़्यादा थे। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि इलेक्शन प्रोसेस से आउट किया गया और इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है। फिर नाज़रीन, आगे जो है सिलसिला ये यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि ये देखें कि इसमें चाहे एमक्यूएम हो, जेयूआई हो या पीपल्स पार्टी हो, या पाकिस्तान के अंदर 172 सियासी जमातें हैं, जिसमें से पीटीआई को छोड़कर बाकी सारी की सारी किसी न किसी तरह से इस हुकूमत का फार्म 47 के हवाले से वो इनका हिस्सा हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में इनका हिस्सा हों, सिंध में हों, पंजाब में हों, या किसी और जगह पे उनका हिस्सा हों, वो अब मीडिया पे आकर ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि जी तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, मुल्क में महंगाई हो गई। कराची जो पूरे मुल्क को चलाता था आज खुद बेबस हो गया। वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ पे मैशियत ख़राब है, वहाँ पे किसी किस्म की तामीर और तरक्की नहीं हो रही। लेकिन किस तरह से ये बेवकूफ़ बनाते हैं मीडिया पे आकर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या मीडिया टॉक करते हैं कि अवाम ये समझे, चाहे वो एमक्यूएम हो या बिलावल साहब हों या मौलाना साहब हों, जो सिर्फ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं। कोई इनसे ये सवाल नहीं करता, या इनको अपने दिल में सवाल नहीं आता कि आपको अगर इतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप हुकूमत का साथ छोड़ दें, आप फार्म 47 का हिस्सा ना बनें, आप अपने इस्तीफ़े दे दें, आप एक आम आदमी बनकर फिर आम आदमी के लिए एहतजाज करें, ताकि किसी को समझ आए कि वाक़ई आप अवाम के लिए कोई बात उठा रहे हैं।
MQM को देखो, वो सिंध में पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और साथ पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी है, वहाँ से मराते भी ले रही है, वहाँ से वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, वहाँ से वो अपने स्कीमें भी ले रहे हैं और फिर पानी और बिजली के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। JUI साहब को देखें, फजल रहमान साहब को, जो कभी कहते हैं कि मैं हुकूमत के जो धांधलीज़ादा इलेक्शन है इनको नहीं मानता, कभी वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ऐसी की तैसी है, कभी वो कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा करवाएं, कभी वो कहते हैं कि जी हम अपना जो राइट है वो जारी रखेंगे, कभी वो पाकिस्तान की सारी तारीख उठाकर बयान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनका वकील के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला किया गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने किया, वो सही किया, हम उसे कबूल करते हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। कितना बड़ा मुनाफ़िक ये फ़ैसला है, ये सोच है कि मखसूस नशिस्तें के हवाले से PTI गलत है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहें कि जी धांधली हो गई, हम आवाम के साथ हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। तीसरे नंबर पे इसी झूठ के ऊपर आए कि मियाँ मस्करा साहब जो पाकिस्तान की ये कहते हैं कि ये डूब रहा है, ये हमने बचाया, ये अभी दिवालिया हो रहा था, इसके अंदर अगर ये आ जाए तो यहाँ पे 2-2 शहर की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, हम इसको ये तरक्की करेंगे। मियाँ मस्करे साहब, आप सिर्फ अपनी जो अयाशियाँ हैं वो ख़त्म ना करें, वो सिर्फ कम कर दें, आप झूठ बोलना छोड़ दें, आप ये जो करोड़ों अरबों रुपए जो रिश्वत देते हैं वो देना छोड़ दें। आपने जो अरबों रुपए सिर्फ मीडिया को रोकने के लिए, सोशल मीडिया को रोकने के लिए जो खर्च किए हैं उसको कम कर दें। आपने जो अरबों रुपए मीडिया के अंदर सहाफ़ियों को झूठ बोलने के लिए दिए उसको आप कम कर दें। आपने जो जजेस को ख़रीदने के लिए जो सब खर्चे किए ये कम कर दें, तो आपका ये मुल्क बेहतर हो जाएगा। आप अपने लिए जो टिकटॉक बनाते हैं, आपने करोड़ों रुपए के वो जो कैमरामैन जो हायर किए हुए हैं इनको छोड़ दें, तो आपका मुल्क बेहतर हो सकता है। अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। कब तक ये झूठ बोलेंगे कि आप अरबों खरबों से खेलें, आप एक-एक एंकर को अरबों रुपए दें, आप एक-एक जज को अरबों रुपए दें, आप एक-एक झूठ बोलने वाले को मुँह मांगी कीमत दें और दूसरी तरफ आप ये इल्ज़ाम लगाएं कि मुल्क ख़तरे में है और मुल्क के अंदर जब तक टैक्स नहीं लेगा, जब तक गरीबों की चमड़ी नहीं उतारेंगे, तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ा अवाम के साथ मज़ाक करना और क्या है। ये जो अवाम है पाकिस्तान की, या तो ये इंतहाई बेवकूफ़ है, या ये जाहिल है, या फिर ये इतनी डरपोक है कि इसे समझ नहीं आती, या फिर ये सारे के सारे मैनेज हैं। इस ज़िंदगी से बेहतर ये है कि ये सारे अगर एक हो जाएं, उसमें से अगर ये मरते हैं तो मर जाएं, कितने मरेंगे, लेकिन कम से कम इस तरह से झूठे मस्खरे और बेईमानों से इनकी जान तो छूटेगी। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।